बच्चों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की एक वैकेंसी है। हवलदार हालांकि इसमें 2021 से जुड़ना शामिल हुआ, उससे पहले हवलदार की वैकेंसीज नहीं होती थी, लेकिन हवलदार एक प्रेस्टीज वाली अगर जॉब आप इस भी वैकेंसी में ढूंढना चाहते हो तो वो हवलदार वाली जॉब है। और मेरे भाई हवलदार के लिए आपको वर्दी भी वैसी ही मिलती है जैसे मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस में हवलदार और कांस्टेबल में फर्क देखते हैं, तो कांस्टेबल से अगली पोस्ट हवलदार मानी जाती है। यानी कांस्टेबल भी 10 साल बाद हवलदार बनता है, 10 साल सर्विस देने के बाद। तो आपको ये हवलदार अगर डायरेक्ट मिल रही है तो आप एमटीएस और हवलदार में अगर चुनना चाहें, और अगर आप फिजिकल थोड़ा बहुत हल्का मोटा सा फिजिकल है, 15 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होती है हवलदार के लिए, अगर आप वो कर सकते हैं, और 152 सेंटीमीटर हाइट है आपकी, मात्र 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, जो 5 फुट 2 इंच के आसपास, 3 इंच के आसपास बैठती है, मेरे ख्याल से उतनी सबकी होती है। तो कुल मिलाकर के अब हवलदार एक बहुत शानदार नौकरी है, और आप इसमें इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर हवलदार बन सकते हैं। बात आती है कि सर एमटीएस, एमटीएस कैसी जॉब है, तो एमटीएस मेरे भाई 5 दिन की नौकरी है सिर्फ, और आपको वहां पर कोई किसी को चाय नहीं पिलानी, किसी को पानी नहीं पिलाना। वहां पर जो काम करना है आपको, फाइलों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में कई ब्लॉक है तो उस ब्लॉक से उस ब्लॉक में पहुंचाना आप ही का काम होता है। डायरी डिस्पैचिंग पर भी कई बार एमटीएस देखे गए हैं, हालांकि वो क्लर्क का काम होता है, पर ऑफिस में जब एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये काम भी करवाया जाता है। और अगर कोई एमटीएस योग्य है तो उसको कंप्यूटर पर भी ऑफिस में बिठा करके काम लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एमटीएस के पास कोई बहुत विशेष काम नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पास एक बार ज्वाइन करने के बाद एक मौका होता है कि वो अपनी जॉब बदल ले तैयारी करने का, क्योंकि तैयारी अगर वो करेगा तो मेरे भाई निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बहुत टाइम है आपके पास अपनी जॉब को बदलने का। बहुत बार आप हमने देखा है, क्योंकि मैंने खुद मिनिस्ट्रीज में जॉब की है, कि एमटीएस आते हैं और चले जाते हैं, एक आध साल रुकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयारी में लगे होते हैं, फिर सीजीएल में हो जाता है, कभी उनका सीएचएसएल में हो जाता है। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एमटीएस, ज्वाइन करो, तैयारी करो, स्विच करो जॉब, और जो जॉब का प्रेशर है ना, जो बेरोजगारी का, वो आपका हट जाता है ज्वाइन करते ही। क्योंकि कुछ भी नहीं हो आप, ये वाली फीलिंग खत्म हो जाती है ना। एक अच्छा खासा एक अमाउंट, जो हम कहेंगे कि 35,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी, जो आपके खर्चे चलाने के लिए काफी है। लेकिन इस जॉब में पूरी लाइफ आप बिता सकते हैं क्या? तो हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एमटीएस अगर आपने ज्वाइन किया है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, क्या हूं या कहूं कि अधिकतर डिपार्टमेंट में एक 5 साल बाद टेस्ट होता है इंटरनली, तो आप क्लर्क के लिए प्रमोट हो सकते हैं अगर आप वहां टाइपिंग कर देते हैं तो। ठीक है, और फिर क्लर्क से भी आगे बढ़ने के चांसेस, आप एएसओ भी आराम से बन सकते हैं। टेस्ट कई सारे डिपार्टमेंट में क्लर्क से डायरेक्ट एएसओ बनने के भी टेस्ट होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप डिपार्टमेंट में या तो फिर सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट एंट्री या सीएचएसएल के थ्रू डायरेक्ट अपना प्रमोशन करा सकते हैं, या डिपार्टमेंट का वेट कर सकते हैं कि भाई यह डिपार्टमेंटल टेस्ट होंगे, हम उनको पहली बार में निकालेंगे, तो वहां से भी प्रमोट हो सकते हैं। तो ये पूरी एमटीएस की कहानी मैं आपको बता रहा हूं।